A very warm welcome everyone. Welcome to the mapping series for pre 2023. इस सीरीज में हम ना जस्ट इंडिया की प्लेसेस बल्कि वर्ल्ड की सारी प्लेसेस जो न्यूज़ में रही हैं पिछले एक साल में सब डिस्कस करेंगे. वो एग्जैक्ट प्लेसेस एंड उसके सराउंडिंग जो चीज़ें प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उन सबको हम टैकल करेंगे. वो चीज़ें क्यों न्यूज़ में रही हैं वो रीज़न भी समझेंगे. दिस इज़ अ पार्ट of a series of videos, right? So without any delay, let's move ahead, right? So the first important place in news is the Riyasi district of Jammu and Kashmir. 3 guesses why? सबको पता है यहाँ पे हमारा लिथियम रिजर्व्स मिला था जिसकी वजह से ये डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है. हम कई डिस्ट्रिक्ट स्टडी करेंगे जो कि न्यूज़ में रही हैं. यूपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, पूछती है अरेंज दीज डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, राइट, ईस्ट टू वेस्ट, डिफरेंट वेज. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इज योर रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट. क्यों थी न्यूज़ में? क्योंकि यहाँ पे हमें रिसेंटली 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम डिपॉजिट्स मिले हैं, राइट. बट द थिंग इज, क्या यही एक जगह थी जहां लिथियम रिजर्व्स मिले थे? हम सब ये तो पढ़ लेंगे, बट लास्ट ईयर एक और डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ में थी, हमारी कर्नाटका की मंड्या डिस्ट्रिक्ट. 1600 टन्स वहाँ पे भी हमें मिले थे. ऑल्दो अभी रिसेंटली फिर से ये न्यूज़ में रही है, बट दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट विद रिस्पेक्ट टू लिथियम जो न्यूज़ में आ सकती है, मंड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर कर्नाटका. ऑल्दो यहाँ पे हमें बहुत कम लिथियम रिजर्व्स देखने को मिले थे, नेवरदलेस द डिस्ट्रिक्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट. लिथियम, क्योंकि हम लिथियम की बात कर रहे हैं, लिथियम से एसोसिएटेड कुछ चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उन पे भी थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं, राइट. लिथियम के जो लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं दे आर फाउंड इन दी साउथ अमेरिकन कंट्रीज ऑफ योर अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिले. कलेक्टिवली इन 3 कंट्रीज ABC, इनको हम बोलते हैं द लिथियम ट्रायंगल ऑफ द वर्ल्ड. एक क्वेश्चन माइंड में आता है, क्या इन दोनों जगह पे जो हमारे कश्मीर और जो हमारे कर्नाटका की जो लिथियम रिजर्व्स हैं और जो हमारे साउथ अमेरिकन लिथियम रिजर्व्स हैं, क्या वो सेम हैं, क्या वो डिफरेंट हैं? एंड द थिंग इज दे बोथ आर टोटली डिफरेंट. लिथियम के हमें 2 टाइप के रिजर्व्स मिलते हैं. द फर्स्ट वन जो हमें साउथ अमेरिका में मिलते हैं, इट इज कॉल्ड अ ब्राइन सोल्यूशन. बेसिकली क्या है, सॉल्ट वाटर को हम ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं. लिथियम रेयर नहीं है, इट इज अबंडेंटली अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. 2 टाइप की फॉर्मेशंस में मिलता है. द फर्स्ट वन इज योर ब्राइन सोल्यूशन. यहाँ पे क्या है, सॉल्ट वाटर में वो आपका लिथियम भी मिलता है. इवेंचुअली क्या करते हैं, उस सॉल्ट वाटर को धीरे धीरे इवेपोरेट करते हैं, जो आपकी सॉल्ट की लेयर रह जाती है उसके बीच से लिथियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है. व्हाट इज द सेकंड टाइप ऑफ लिथियम? दैट इज फाउंड इन इंडिया. नॉट जस्ट इन इंडिया, हमारे नेबरिंग अफगानिस्तान एंड ईरान में भी इसी सेकंड टाइप के रिजर्व्स हैं, राइट. लेट मी कम टू दैट पॉइंट. हमारी अर्थ की सरफेस की कॉम्पोजिशन क्या है? सिलिका एंड एल्यूमिनियम, तभी हम उसको सियाल बोलते हैं, राइट. सियालिक लेयर है अब टॉप मोस्ट लेयर. व्हाट इज सियाल? सिलिका एंड एल्यूमिनियम. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रॉक जो इससे बनेगी? एल्यूमिनो सिलिकेट्स. व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट हेयर कि अर्थ की सरफेस पे एल्यूमिनो सिलिकेट्स की कमी नहीं है, राइट. एल्यूमिनो सिलिकेट्स मतलब जिसके अंदर एल्यूमिनियम है. व्हाट इज द ओर फॉर एल्यूमिनियम? बॉक्साइट. तभी मैंने लिथियम की बात करते हुए बॉक्साइट का मैप निकाला है. व्हाई? लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग. हमारे जो एल्यूमिनो सिलिकेट रॉक्स हैं जिसके अंदर बेसिकली क्या है, सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम. इन सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम में हमें सेकेंड टाइप के लिथियम रिजर्व्स मिलते हैं, राइट. हमारे इंडिया में जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी लिथियम रिजर्व्स मिले हैं, चाहे मंड्या डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं कर्नाटका में, उन दोनों जगह पे हमारे क्या हैं, बॉक्साइट रिजर्व्स. बॉक्साइट रिजर्व से हम लिथियम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? जब आपकी उस माइन से हम सारा ओर एक्सट्रैक्ट कर चुके होते हैं, जो आपका एक रेजिडुअल रह जाता है माइन, उसको हम बोलते हैं माइन ट्रेलिंग्स. इस माइन ट्रेलिंग के ऊपर हम एसिड डालते हैं. एसिड डालने से जितना लिथियम होता है उसकी लीचिंग होती है. लीचिंग मतलब सॉइल की लेयर्स में धीरे धीरे नीचे पर्कुलेट होता है. इवेंचुअली हम उस लेयर को एक्सट्रैक्ट करते हैं. इन्वायरमेंटली अनफ्रेंडली बोथ ऑफ देम, राइट. चाहे ब्राइन फॉर्म में हो
साउथ अमेरिका में तभी प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, एक्सेस वेस्टेज ऑफ वाटर। एंड अगर आपने जो दूसरे टाइप के लिथियम रिजर्व्स को एक्सट्रैक्ट करना है, देन अगेन एनवायरमेंटली अनफ्रेंडली, चैलेंजिंग फॉर इंडिया। तो इसीलिए जीएस की क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाई कैन इंडिया इन्वेस्ट इन आयरन फ्लो बैटरीज, राइट, जस्ट टू सिक्योर दीज रिजर्व्स। आगे जाके बेटर टेक्नोलॉजी आती है तो उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। वेल, I'll be not going into the detail for the mapping class. That is a separate GS topic, right? So what becomes important? Your bauxite reserves as well, right? And जहाँ पे आपके bauxite and salt reserves दोनों हैं, another potential site for lithium. No surprises, हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी यहाँ पे भी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की है फॉर लिथियम। ऑल्दो हमारे जो मेन डिपॉजिट्स हैं दे आर फाउंड इन योर झारखंड एरिया एज वेल, राइट। सो एज फार एज लिथियम इज कंसर्न, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारी, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वाज इन न्यूज, दैट हैज बीन इन न्यूज, इज जोशीमठ, राइट। आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द इंपॉर्टेंट रेलिवेंट इंटर रिलेटेड टॉपिक्स जो इसके साथ एसोसिएटेड है। मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी एंट्रीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्या एसोसिएटेड फिनोमेना इस पर्टिकुलर लैंड सब्सिडेंस के साथ न्यूज में रहे हैं पिछले 1-1.5 साल में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैपिंग एंट्रीज जो अब तक एग्जाम में नहीं आई वो भी इंपॉर्टेंट है। आई विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जोशीमठ रीजन हमारा किस डिस्ट्रिक्ट में है? योर चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। 3 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी हमारी न्यूज में हो चुके हैं एज फार एज दिस सीरीज इज कंसर्न। अरेंज देम फ्रॉम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड ऑल, राइट। क्वेश्चन आ सकता है। ओके, एज फार एज द फर्स्ट थिंग वाज कंसर्न, डिस्ट्रिक्ट क्या है हमारी? चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। क्या लैंड सब्सिडेंस इस बार सिर्फ जोशीमठ में हुआ था? क्वेश्चन यही आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैव ऑब्जर्व्ड लैंड सब्सिडेंस। या सिर्फ अगर ये भी नहीं तो हमारी जो रामबन एंड डोडा डिस्ट्रिक्ट थी हैं ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे भी हमें सेम लैंड सब्सिडेंस देखने को मिली है। न्यूज में थी, ऑल्दो इतनी वाइड स्प्रेड नहीं थी। प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी। So Jammu and Kashmir की already 3 districts have become important for your mapping entries, right? Riyasi, lithium, Ramban and Doda for land subsidence, right? अब थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं लैंड सब्सिडेंस क्यों हुआ था, कौन से फैक्टर से एग्रावेट हुआ था, कौन सी मैपिंग एंट्रीज इंक्लूड हो गई, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड इट स्टेप वाइज। तो सबसे पहले ये हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट का ही एक सैटेलाइट मैप है, राइट। तो हमारा एक तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन था। जब ये पावर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन था तो देखो ये किस रीजन में है। दिस इज योर जोशीमठ टाउन। जो हमारा जोशीमठ टाउन है बेसिकली लैंडस्लाइड डेब्री, सेंचुरीज ओल्ड लैंडस्लाइड डेब्री के ऊपर टाउन बसा दिया गया। मतलब स्टेबल जगह नहीं थी, लूज सेडिमेंट्स थे, लूज बोल्डर्स थे, ओवर द टाइम वो सेटल हो गए थे, उसके ऊपर शहर बसा दिया गया। उसके बीच में वॉइड स्पेसेस बहुत ज़्यादा थी। नेचुरली कोई कंसोलिडेटेड आपका लैंड सरफेस नहीं है, ब्रोकन पीसेस लैंडस्लाइड डेब्री के ऊपर शहर बसा हुआ था। बीच में जो वॉइड्स थे उनमें क्या भरा था? वाटर। हिमालयन स्टेट है आपका, नेचुरल आपके अबंडेंट ट्रिब्यूटरीज एंड वाटर फ्लो है। अंडरग्राउंड वाटर आपका वॉइड्स में पानी भर गया, विच इज नोन एज एन एक्वेफर। जब आपका तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट हो रहा था, अंडरग्राउंड टनल्स डिग करी जा रही थी, उस टाइम से हमारे को ये रिपोर्ट आनी शुरू हो गई थी कि ये एक्वेफर धीरे धीरे पंचर हो गया है। इट हैज स्टार्टेड ड्रेनिंग वाटर। लैंड अनइवन थी। क्या था लैंड सरफेस के नीचे? आपका बेसिकली मलबा ही था सारा, और ब्रोकन डेब्री पीसेस, वॉइड्स के बीच में जो पानी था, और ये आइसोलेटेड रॉक पीसेस ने मिलकर ऊपर का टाउन वेट संभाल रखा था। पानी धीरे धीरे ड्रेन हो रहा है। एक फैक्टर जिसने ऊपर की सरफेस को कंट्रोल करके रखा हुआ था, धीरे धीरे इट हैज स्टार्टेड टू लूज। पानी धीरे धीरे निकल रहा है। व्हाट थिंग एग्रेवेटेड इट? ये अभी ही क्यों एग्रेवेट हुआ था? गोइंग अपस्ट्रीम इन द अपर राइपेरियन एरियाज, हमें 7 फरवरी 2021 में एक ऐसा डिजास्टर देखने को मिला जो कि हमारे डिटेल्ड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में भी नहीं था।
certain rivers become important for this year's mapping entries. रौंथी गधेरा is the first one. रौंथी गधेरा में क्या हुआ? रौंथी गधेरा is a glacier fed river. रौंथी गधेरा is a tributary of Rishi Ganga. Rishi Ganga is a tributary of your Dhौली गंगा and धौली गंगा eventually joins अलकनंदा. प्रयाग करेंगे हम. The first important आपका प्रयाग कौन सा बन जाता है फिर? रौंथी गधेरा joins ऋषि गंगा joins धौली गंगा एंड धौली गंगा एंड अलकनंदा के कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पे क्या है? हमारा जोशीमठ. एंड ये जो प्रयाग है धौली गंगा एंड अलकनंदा का, इट इज कॉल्ड योर विष्णु प्रयाग, योर फर्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा. नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रही है अलकनंदा, तो इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है? विष्णु प्रयाग. इवेंचुअली हम सारे प्रयाग्स अभी करेंगे, राइट? लेफ्ट राइट बैंक, लेफ्ट बैंक राइट बैंक सब करेंगे, राइट? सो हुआ क्या? वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ योर रौंथी गधेरा रिवर एंड योर ऋषि गंगा रिवर. 7 फरवरी 2021 को यहां पे एक हुआ रॉक एवलांच. रॉक एवलांच में क्या हुआ? 1.3 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ रॉक 1.7 किलोमीटर की हाइट से नीचे गिरी. 1.3 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ रॉक 1.7 किलोमीटर की हाइट, ये इसकी हाइट 1.7 किलोमीटर थी, वहां से गिरी. और ऋषि गंगा एंड रौंथी गधेरा की जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट था वहां पे वो डेब्री इकट्ठी होगी, पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया. ये रॉक एवलांच इतना सीवियर था कि 2 बार तो इसने जंप किया. ये ऑलमोस्ट वर्टिकल था, इसकी हाइट 1.7 किलोमीटर है. इतना ये 1.3 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का जो मास था, इतनी वेलोसिटी, इतना मोमेंटम था कि एक्चुअल में जंप करके वैली की दूसरी साइड पे गिरा एंड जो डेब्री थी 300 मीटर हवा में गई. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? देयर आर 2 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंसेस, इंप्लीकेशंस. पहला क्या था? इससे एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ, एयर ब्लास्ट. जब ये रॉक्स आपकी हिट करी स्लोप पे, आगे 300-400 मीटर तक पेड़ सारे गिर गए. इट जनरेटेड क्रैक्स ऑन द सरफेस. क्रैक से क्या होना था? अब लैंड एक जगह क्रैक होगी तो इट विल स्प्रेड. आपकी जो एक्विफर था जोशीमठ के नीचे, वो ड्रेन होना शुरू हो गया और फास्ट. इवेंचुअली आपका वो जोशीमठ के नीचे था क्या? लैंडस्लाइड, डेब्री एंड वाटर. पानी निकल गया. अब एक एक करके वो वॉइड कोलैप्स कर रहा है, जिसकी वजह से ये आपका टाउन सिंक कर रहा है. यही फिनोमिना सेम आपका कहां कहां ऑब्जर्व हो रहा है? in your Ramban and Doda district of J&K as well. That is why they are related. Okay, now as far as the concept was concerned, let's come to the main rivers that are important for mapping. First, Raunthy Gadhera is a tributary of Rishi Ganga. Rishi Ganga is a tributary of Dhौली Ganga. Dhौली Ganga is your first main left bank tributary of Alaknanda. एक बार अब हम सारी लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज करते हैं. इवेंचुअली हम गंगा एंड यमुना तक पहुंचेंगे, राइट? सो फर्स्ट विष्णु प्रयाग पे कौन सा है? हमारा जोशीमठ. और वहां पे कौन सी रिवर मिलती हैं? बेसिकली अलकनंदा. अब यह नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रही है एंड ये हमारी जो है बेसिकली अलकनंदा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं. सो द फर्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा क्या है? धौली गंगा. धौली गंगा एंड अलकनंदा का जो हमारा कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग. जहां पे क्या सिचुएटेड है? जोशीमठ. वेरी इंपॉर्टेंट. सारे प्रयाग्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. द नेक्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी अलकनंदा की कौन सी है? हमारी नंदाकिनी. नंदाकिनी से आपका क्या बना है? नंद प्रयाग, राइट? अलकनंदा की नेक्स्ट आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? पिंडर. थर्ड हमारा प्रयाग क्या है? करण प्रयाग. इसके बाद जो हमारी अलकनंदा में रिवर्स मिलती हैं वो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं. इसकी अलकनंदा की इसके बाद जो ट्रिब्यूटरीज हैं दे आर दी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज. कौन सी है? मंदाकिनी एंड अलकनंदा. व्हाट इज द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट? रुद्रप्रयाग. अलकनंदा एंड भागीरथी हम सबको पता है, दिस इज द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट देवप्रयाग. इवेंचुअली जब गंगा और यमुना का संगम होता है तो इट इज कॉल्ड द त्रिवेणी संगम, राइट? जो बेसिकली हमारी सरस्वती रिवर थी उसका भी यही माना जाता है. इट वॉज द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट एंड दिस
region this Triveni Sangam is found in Prayagraj of UP, right? So as far as the mapping was concerned for the state, ये आपके प्रयाग important हैं. Okay. As far as the next topic is concerned, let's move to the next topic. जोशीमठ से related एक क्वेश्चन और है, वो मैं बाद में लेके आऊंगा, राइट? क्वेश्चन फॉर्म में मैंने डाल रखा है स्लाइड में. विल कम टू दैट व्हेन द स्लाइड अप्रोचेस, राइट? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. You all must have heard about Hanle, India's dark sky reserve. इस अकेली न्यूज आइटम से हमारे बहुत सारी मैपिंग एंट्रीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, राइट? यूपीएससी लव्स टू आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग हेडक्वार्टर्स, राइट? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी एज फार एज astrophysics is concerned or astrotourism is concerned, it is your Indian Institute of Astrophysics. Where is the headquarters located? It's in Bengaluru, right? Okay, एक बार समझते हैं, थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं. What do we mean by dark sky reserve? इसके नोटिफाई होने की वजह से कौन सी मैपिंग एंट्रीज इंपॉर्टेंट हो गई हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हानले कहाँ है? हमारा साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख में है. इस जगह पे एक बड़ी यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर देखने को मिलती है. दिस पर्टिकुलर एरिया इज सराउंडेड बाय हाई माउंटेन्स. आसपास सारी हाई माउंटेन्स हैं आपकी, जिसकी वजह से क्या है, मॉइस्चर लेडन विंड्स इस जगह पे नहीं आ पाती. अब मॉइस्चर इस एरिया में नहीं आ पाएगा तो क्या बनेगा? क्लियर स्काइज. क्लियर स्काइज की वजह से क्या है, इट इज बेस्ट फॉर स्काई एंड स्टार गेजिंग, जिसकी वजह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने ऑलरेडी यहां पे 3 टेलीस्कोप लगा रखे हैं. 3 टेलीस्कोप लगा रखे हैं. व्हाट वाज इवन गुड फॉर अस? वैली के बीच में प्लेन एरिया पे हमारे पास एक आइसोलेटेड फ्लैट टॉप पीक थी. तो फर्स्ट चीज क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है? इस पीक का नाम. द पीक इज नोन एज योर दीकपा रात्सारी. दिस पीक हैज बीन रीनेम्ड एज माउंट सरस्वती. ये पीक है, इसका नाम चेंज कर दिया. इट इज नोन एज दीकपा, इट वाज नोन एज दीकपा रात्सारी एंड इट वाज रीनेम्ड एज माउंट सरस्वती. टेलीस्कोप लगा दिए हमने, बट व्हाई वाज दिस इन न्यूज? टेलीस्कोप तो बहुत पहले से लगे हुए हैं, राइट? नाउ द थिंग इज, ट्राइबल पीपल आर लिविंग इन दिस एरिया. ट्राइबल पीपल आर लिविंग इन दिस एरिया. रात को क्या होता है? दे टर्न ऑन द लाइट्स. कोई स्कूटर की लाइट ऑन हो जाती है, स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो जाती हैं, घर की लाइट ऑन हो जाती हैं, विच लीड टू अ क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल लाइट नॉइस. मतलब क्या है? आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट से रात को शहर के ऊपर, नॉट द शहर, इस एरिया में आर्टिफिशियल लाइट आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है. टेलीस्कोप ने नाइट स्काई में आपके स्टार्स एंड प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करना है. ये लाइट उसको हिंडर करती है. तो डार्क स्काई रिजर्व का प्रिंसिपल क्या है? इस आर्टिफिशियल लाइट को चेक करना. कितने एरिया में? इन टेलीस्कोप्स के 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में. कैसे किया? पहले ही आपके गरीब लोग हैं, उनसे आपने अब ये बोलना है कि भाई आप रात को घर की लाइट भी ऑन मत करो. सो क्या दिमाग लगाया? यू प्रोवाइडेड ऑल दी पीपल, 6 हैमलेट्स हैं बेसिकली यहाँ पे, स्मॉल सेटलमेंट्स. वहां पे आपने लोगों को क्या बोला कि भाई आप टेक दीज फ्री टेलीस्कोप्स फ्रॉम अस. सरकार ने उनको फ्री टेलीस्कोप बांटे, उनको थोड़ी बेसिक लर्निंग दी कि कैसे इनको ऑपरेट करना है. उनको ये बोला कि आप अपने घर में टूरिस्ट्स को प्रमोट करो कि आओ रुको हमारे घर पे, थोड़ी सी फीस चार्ज करो और उनको टेलीस्कोप से स्टार गेजिंग करवाओ. बदले में रात को कर्टन करके रखो, बाहर निकलो तो स्कूटर की लाइट मत ऑन करो, स्ट्रीट लाइट ऑफ रखो, राइट? तो दोनों का फायदा है. यही सेम चीज इस टेलीस्कोप वाले रीजन के 1000 स्क्वायर किलोमीटर में अप्लाई होगी. दैट इज वाई द एरिया अराउंड द हानले, बेसिकली ये टेलीस्कोप्स हैं, 1000 स्क्वायर किलोमीटर वॉज नोटिफाइड एज इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व. इस 1000 स्क्वायर किलोमीटर में बहुत सारी हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज दिस टॉपिक वॉज इन द न्यूज फॉर मोर देन अ मंथ. तो यूपीएससी कैन एक्सपेक्ट ए डिटेल्ड मैपिंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस एज वेल. कौन से मेन है? फर्स्ट वन क्या था आपका? योर पीक इटसेल्फ, पुराना नाम क्या था? दीकपा रात्सारी. इट हैज बीन रीनेम्ड एज माउंट सरस्वती. द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
ये किस एरिया में लाया करता है? द प्लेन एरिया अराउंड दिस पीक, दिस इज कॉल्ड योर नीलमखुल प्लेन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैपिंग एंट्री, कैन बी आस्क्ड, राइट? लद्दाख में है हमारी. द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर सो मुरिरी लेक. इट इज योर रामसर साइट. इट इज द हाइएस्ट रामसर साइट ऑफ द वर्ल्ड. It is the you can say largest not the it is the largest high altitude lake of India. ध्यान से, it is the largest high altitude lake. It is not the highest high altitude lake. ये high altitude lakes of India में से सबसे बड़ी है, लेकिन highest कौन सी है इंडिया में? That is your Solamo Lake of Sikkim. दैट इज अ सोलामो लेक ऑफ सिक्किम. ये इंडिया की हाईएस्ट लेक है. सोमुरिरी इज द लार्जेस्ट हाई ऑल्टीट्यूड लेक, राइट? और कौन सी आपकी मैपिंग एंट्रीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इसमें? और कौन सी मैपिंग एंट्रीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो सोमुरिरी लेक है, सोमुरिरी लेक किस वैली में है? दैट इज कॉल्ड द रूपसू वैली. इट इज कॉल्ड द रूपसू वैली. And इस वैली में we have a very special town called Karzok. It is called Karzok. Certain points are important for this point, you can say village as well. It is the highest permanent settlement of India. It is the highest permanent settlement of India. It is the highest cultivated land in the world. क्या उगाया जाता है यहाँ पे? बार्ले, राइट? आपकी रूपसू वैली में है. एंड यहाँ पे पश्मीना गोट मिलती है. यस, जो आपका पश्मीना वूल है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गोट. पश्मीना गोट पे क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुका है. इट इज नोन एज दी चांगरा ब्रीड. बेसिकली चांगथैंग आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चांगथैंग प्लेटू रीजन है. दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस. हमारा ये इसी 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स में क्या आता है? चांगथैंग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारी. यहाँ पे हमारा बेसिकली चांगथैंग प्लेटू है ऑफ लद्दाख, राइट? इसी एरिया में हमें अपने स्नो लेपर्ड एंड जो हमारा हिमालयन जो वाइल्ड एस है, डोंकी है, वो भी देखने को मिलता है, राइट? सो दीज वर द मेन पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू हानले जो आपके न्यूज़ के इंपॉर्टेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक. एंड ये एक क्वेश्चन आपका रह गया था फ्रॉम जोशीमठ. ये दिस इज द प्रीमियर इंस्टीट्यूट, दिस इज द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर हिमालयन स्टडीज. पिछले 1-1.5 साल में since 2021 it has been in the news. Question is expected, in which city is the of Uttarakhand is the headquarters of the Wadia Institute of Himalayan Geology located? The answer is Dehradun. Important for headquarters, पूछती है UPSC. So this is a prime question for this year, right? As far as mapping is concerned. Now coming to the first international, you can say, mapping point, Krakal, Pakistan. Basically it is a cultural unit of Uzbekistan. Central Asian countries हमारे इस बार काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं. सब करेंगे एक एक करके. तो फर्स्ट वन इज योर उज्बेकिस्तान एंड कराकल पाकिस्तान. यूपीएससी ये पूछती है, वेयर डू यू लोकेट दिस पर्टिकुलर लोकेशन, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स डू यू फाइंड दिस पर्टिकुलर यू कैन से रीजन? सो आपकी क्या है? कराकल पाकिस्तान इज अ कल्चरल डिवीजन ऑफ उज्बेकिस्तान. ये क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि रिसेंटली वहां पे एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट पास हुई थी और इस पर्टिकुलर कल्चरल यूनिट को उन्होंने सीड करने का राइट उनसे छीन लिया. मतलब अगर वो अपने आप को इंडिपेंडेंट अलग यूनिट बनाना चाहते हैं तो वो राइट उनसे बाय रेफरेंडम उस ड्राफ्ट अमेंडमेंट में उन्होंने डाला था. तो इसके पीछे प्रोटेस्ट हुए थे, राइट? सो बेसिकली इट इज अ कल्चरल यूनिट ऑफ इन उज्बेकिस्तान, राइट? नाउ इस टॉपिक से रिलेटेड उज्बेकिस्तान के 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. फर्स्ट क्या था? कराकल पाकिस्तान रीजन इटसेल्फ एंड एरल सी. एरल सी पे क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछती रहती है. इट इज अ फास्ट ड्राइंग वाटर बॉडी. इसके सोर्स रिवर्स क्या हैं? सिर दरिया एंड अमू दरिया. वाई इज इट ड्राइंग फास्ट? क्योंकि यहां पे मेन सोर्स जो है इसके वाटर के ये 2 रिवर्स ही हैं. इन रिवर्स पे आपके बहुत सारे डैम्स बने हुए हैं. क्वेश्चन क्या आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू द रिवर्स?
एंड आपका LLC कौन से दो कंट्रीज के बीच में लाया करता है? द आंसर इज योर कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये क्यों था? क्योंकि उज्बेकिस्तान वॉज इन न्यूज बिकॉज ऑफ द कराकल पाकिस्तान रीजन एंड द LLC लाइज बिटवीन द बाउंड्री ऑफ दीज टू कंट्रीज। सिर दरिया एंड अमुदरिया आर द टू रिवर्स जिनका पानी LLC में जाता था। रिवर पे एक्सेस डैमिंग की वजह से आपका क्या है, धीरे धीरे ये ड्राई हो रहा है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ड्राइंग इनलैंड सीज, राइट। हमारा जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, इट हैज बीन इन न्यूज फॉर क्वाइट सम टाइम। जैसे तजिकिस्तान एंड अफगानिस्तान में हमारे सिवियर अर्थक्वेक आए थे, सो दैट इज वाई हमारा वो ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक भी इस टाइम न्यूज में रहा है। सो आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज की मैपिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। विच कंट्री बॉर्डर्स विच, राइट। सो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, इनकी कैपिटल्स पूछी जा सकती हैं। अरेंज देम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर उज्बेकिस्तान, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर द कैस्पियन सी, राइट। तो ये सब क्वेश्चंस आपके सेंट्रल एशिया से इस बार एक्सपेक्टेड हैं, ऐसे यूपीएससी पूछती है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर ईरान, विच ऑफ देम डू नॉट बॉर्डर, राइट। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू रिमेंबर द पोजिशनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज, राइट। सो एज फार एज द फर्स्ट पार्ट फॉर द मैपिंग सीरीज वॉज कंसर्न, दिस इज ऑल. I'll come back with the next part soon, right? So best of luck and stay tuned for further information. Thank you.